अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद और इसके मुख्तलिफ कैंपस जो कि अलग अलग जगहों पर है, यहाँ से रेगुलर प्रोग्राम जो लोग करना में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी वहाँ पे रह के पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि बीएड है, डीएलएड है, इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उसका अनाउंसमेंट आया है। और ये प्रोस्पेक्टस जो है वो 1 मई 2023 को साथियों आया है। और 23-24 वाला जो सेशन है इसमें आपका दाखला किस तरह होगा, कब से रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीजें आपको बतलाने वाला हूं। ये एक लंबा प्रोस्पेक्टस है, काफी पेजेस हैं इसके अंदर। तो हम ये प्रोस्पेक्टस जो अगर आपको पूरा चाहिए तो अपने टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस टेलीग्राम पे आपको ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। वहां पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे मानू के साइट पर भी है, वहां पर भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं मानू में जो रेगुलर प्रोग्राम है। रेगुलर प्रोग्राम में 3-4 चीजें को आप देख लीजिए, पहले समझिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, एक एक चीजों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। रेगुलर प्रोग्राम में इस बार जो आपका एडमिशन होना है, जो नोटिफिकेशन है, ऐलान दाखला 2023-24 वाला में बीएड एमएड हुआ, डीएलएड हुआ, पीएचडी है, पीजी प्रोग्राम से है, यूजी प्रोग्राम से है, प्रोफेशनल प्रोग्राम डिप्लोमा है, तो इसका रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले चलिए जो अनाउंसमेंट है उसको देखते हैं। ऐलान दाखला 2023-24 कहां का है ये? मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2023-24 के लिए मरकजी कैंपस हैदराबाद व दीगर सैटेलाइट कैंपस कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सीटीईज और पॉलिटेक्निक्स के रेगुलर प्रोग्राम्स, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीटेक और डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरखास्तें मतलूब है। यानी रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है। अब आपको 1 मई, समझिएगा, 1 मई 2023 से जो है आपका डेट जो है साथियों, डेट चालू हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 28 मई। कब है? 28 मई 2023। तो वो प्रोग्राम्स जो कि एंट्रेंस टेस्ट के जरिया होता है, यानी जिसमें पहले आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो वो प्रोग्राम से जिसका 28 तारीख को डेट खत्म हो रहा है, 1 मई से चालू है, वो प्रोग्राम्स के जरिए देखिए क्या क्या है। एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दाखला, पीएचडी प्रोग्राम, अगर आप पीएचडी वहां से करते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। पीएचडी कौन कौन से विषय में होता है? उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, मुताला, तर्जमा, मुतालात निस्वा, नज़्म नस्क़ आम्मा, सियासियात, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज, तारीख, माशियात, सोशियोलॉजी, दक्कन स्टडीज, तालीम, सहाफ़त व तरसील आम्मा, मैनेजमेंट, कॉमर्स, रियाजी, तिबइयात, कीमियाई, नबातियात, हैवानियात, कंप्यूटर साइंस, उर्दू सकाफती मतालात, तकाबुली मतालात, ये सारे प्रोग्राम जो है वो पीएचडी के लिए वहां से साथियों आप कर सकते हैं। पीएचडी वाला है, ठीक है ना। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आता है एमबीए, एमसीए, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, एमएड और बीएड, ठीक है ना। ये भी इसका यानी एमएड और बीएड का भी डेट जो है वो 1 तारीख से चालू होकर 28 तारीख को इसका डेट खत्म हो जाएगा। इंटर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है बीटेक है, कंप्यूटर साइंस से है, बीटेक या बीटेक सीएस और लेटर एंट्री, ठीक है ना, लेटरल एंट्री। उसके बाद आपका है पेशा वाराना डिप्लोमा, एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, यानी जो कि आप इंटर किए हैं तो इंटर करके आप ये फॉर्म में भर सकते हैं, यानी डीएलएड का भी है। पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, सिविल कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल एंड साथियों टेक्नोलॉजीज,
ये जो है ना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आज आप करते हैं, इंटर आपने किया है, तो ये सारे कोर्सेज वहां पर आपको मिल जाएंगे। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और मटेरियल एंट्री, ये सारे कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जो कि आपका ईटी के थ्रू यानी इंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आपका होगा। और इंट्रेंस टेस्ट जो है ये कब होगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन का डेट आ चुका है, 1 तारीख से फॉर्म भरना है, 28 तारीख को इसका डेट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं वो प्रोग्राम्स जो मेरिट के जरिया होगा। मेरिट का मतलब ये हुआ कि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम नहीं देना है, नंबर के आधार पर आपका एडमिशन होगा, लेकिन रेगुलर प्रोग्राम है, ये वहां रहकर पढ़ना होगा। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 24/7/2023 तक है जी, 24/7/2023 तक इसका डेट है। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे एमए कौन कौन सब्जेक्ट से है? उर्दू है, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, मुतालात तर्जमा, मुतालात निस्वा, नज़्म आम्मा, सियासियात, इस्लामिक स्टडीज, तारीख, माशियात, समाजियात, लीगल स्टडीज, ये सब कोर्स एमए में है। एमए में डायरेक्ट आपका एडमिशन होगा नंबर बेस पर। MSW सोशल वर्क जे, और सहाफत और तरसील आम्मा एमकॉम और एमएससी रियाजी, और एमकॉम और एमएससी जो है वो रियाजी, तबीयत, कीमियाई, नबातियात, हैवानियात इसमें है, ठीक है ना। उसके बाद साथियों पीजी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश कुल वक्ती इसमें कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम जो है जी फंक्शनल उर्दू, हिंदी और ट्रांसलेशन, प्रोफेशनल अरबिक ट्रांसलेशन। डिप्लोमा प्रोग्राम जो है तहसीन गजल, अरबी, फारसी, पश्तू इसमें कर सकते हैं, फ्रांसीसी, रूसी, इस्लामिक स्टडीज। सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो सर्टिफिकेट कोर्स उर्दू, प्रोफेशनल इन अरबी, फारसी, पश्तू, फ्रांसीसी, रूसी, तेलुगु, कश्मीरी, तुर्की, ये सारे प्रोग्राम से जो है इसमें जो आपका एडमिशन होगा वो होगा मेरिट के आधार पर। तो आपने ये जाना कि रेगुलर प्रोग्राम, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस का भी नहीं आया है, आएगा आगे। तो रेगुलर प्रोग्राम में 2 तरह का एग्जाम हुआ, एक आपका हुआ जो ईटी बेस पर है यानी इंट्रेंस टेस्ट देना है, एक आपका मेरिट बेस्ड पर है। इंट्रेंस टेस्ट का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो 28/5 रखा गया है, और 1 तारीख से इसका डेट साथियों चालू है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन चालू है। अब मानो के इसमें जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो वहां के लिए क्या शराइत है इसको आप समझ लीजिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तमाम दरखास्त गुजारों के लिए लाजमी है कि वो कम से कम 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में उर्दू मीडियम से तालीम हासिल कर चुके हों, या बाहैसियत जबान मजमून उर्दू कामयाब हो, या यूनिवर्सिटी के मंजूर करदा ममासिल मदरसा कोर्सेज जिनका जरिया तालीम उर्दू हो कामयाब हो। सिवाय जबानों के तमाम प्रोग्रामों का जरिया तालीम उर्दू है। समझिएगा, मतलब यह है कि अगर आपने मैट्रिक में उर्दू ले लिया है, यहां पे कहा जा रहा है कि कम से कम 10वीं में उर्दू, अगर एक है कि आपने उर्दू मीडियम से ही किया, मदरसा बोर्ड से किया है कहीं से, तो तब तो ठीक है आप फॉर्म भर सकते हैं। वो नहीं है आपने किसी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जहां से भी आपने किया है, लेकिन आपके 10th में उर्दू होना चाहिए 100 नंबर का, या नहीं तो इंटर में होना चाहिए, या नहीं तो ग्रेजुएशन में आपका उर्दू होना चाहिए, ठीक है ना, 100 नंबर का। अगर उर्दू नहीं तो फिर आप फॉर्म में नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट आपका उर्दू होना चाहिए, ठीक है। तमाम प्रोग्रामों में दाखिले मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सदर मरकज हैदराबाद पर दस्तयाब है, इल्ला ये कि इलायदा तज़किरा किया गया हो। यानी जितने सारे प्रोग्राम बताए गए ना, ये सब आपको मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मेन कैंपस जो है हैदराबाद, वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन अलग अलग जो कैंपस है, अलग अलग जगह पर जो कैंपस है वो कौन कौन से नीचे में बता रहा हूं, उस कैंपस में सारे प्रोग्राम आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मौलाना आजाद का एक कैंपस है लखनऊ कैंपस, लखनऊ में उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, फारसी में एमए कर सकते हैं वहां से, और अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी में पीएचडी प्रोग्राम है। लखनऊ वाले कैंपस में आपको बीएड का नहीं है, डीएलएड का नहीं है, एमएड का नहीं है ना। श्रीनगर कैंपस में माशियात, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में एमए कर सकते हैं। उर्दू, अंग्रेजी, इस्लामिक स्टडीज, माशियात में पीएचडी प्रोग्राम है श्रीनगर में, ठीक है ना। यही प्रोग्राम यहां पर है, बाकी हैदराबाद में सारा प्रोग्राम है। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल, मध्य प्रदेश, दरभंगा, बिहार, यहां से आप बीएड, एमएड और पीएचडी इन एजुकेशन यहां से आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, आसनसोल, मगरबी बंगाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, संबल उत्तर प्रदेश, नूह हरियाणा और बीदर कर्नाटक, और बीएड सिर्फ एनसीटी से मंजूरी के हुसूल पर दाखिले। मतलब यहां पर
एक महदूद सीट होती है, जितना आएगा, जितना सीट मिलेगा उतनी सीट में ही आपके दाखिल होंगे। और इन सब जो जगह है यहां से आपका बीएड और एमएड भी होता है। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के डिप्लोमा दरभंगा, बिहार और बेंगलोर, कर्नाटक में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। अब आगे ये बात कही जा रही है कि दरखास्तें सिर्फ ऑनलाइन ही कबूल की जाएंगी। तमाम प्रोग्रामों के लिए ई प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म दाखिला की आखिरी तारीख तक यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.manu.edu.nic पर दस्तयाब रहेंगे। तफसीलात या किसी वजाहत के लिए आप इस पर आप मेल कीजिए। हाँ, कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आएगा, आपको पता ही है। और इसी तरह दाखिला हेल्पलाइन नंबर जो है ये है, कोई फोन आपका उठाएगा नहीं, ये भी आपको पता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का यही हाल होता है, नंबर तो जारी कर दिया जाता है लेकिन आपका कोई सुनवाई नहीं होता है। और SC ST OBC माजूर क्या बोलते हैं EWS उम्मीदवारों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दाखिले के लिए तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत हिंद के ज़वाबित के मुताबिक रहेंगे। मतलब जो रिजर्वेशन है वो भी आपको मिलेगा। यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की महदूद गुंजाइश है, मतलब आप अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो सीमित सीट है, वो आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। नोट का जरा कि मानू के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत मुनाकिद होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET के जरिए दिए जा रहे हैं। मतलब जो आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं तो उसमें आपको CUET के थ्रू एडमिशन लेना होगा। ये तो आपको बात रही कि मानू से जो आपका फॉर्म भरेगा वो आप पहला 1 मई से डेट है और लास्ट जो डेट है वो आपका क्या है कि 28 मई तक इसका डेट है। अगर आप मानू से इस बार यानी 2023-24 वाला में आप फॉर्म भरते हैं, बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम में आप अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो समझिएगा, आप अगर खुद से फॉर्म भर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि होता क्या है कि उर्दू यूनिवर्सिटी है, आप यहां पर फॉर्म भरने में कहीं पर गलती कर सकते हैं, कुछ रिजेक्ट हो सकता है। तो हम लोग भी साथियों हर साल ये कोशिश करते हैं कि हमारे जरिया भी आपका फॉर्म भरा चला जाए, आपको दिक्कत ना हो। तो आप घर बैठे, ये नंबर 2 नंबर है आपके पास 9871648304 और एक है 88205050 इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके आप फॉर्म घर बैठे भरवा सकते हैं। यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अच्छी आपका फॉर्म साथियों भरा चला जाएगा। तीसरी बात यह कहना है कि अगर आप बीएड उर्दू से करना चाहते हैं, जो कि वहां मानू से होता है, बीएड उर्दू है, फिजिकल साइंस है, आप फिजिक्स आपका है, या फिर आप क्या बोलते हैं सोशल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, ये सारी चीजों से वहां से बीएड होता है। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हमारे थ्रू मिल जाएगा। इसके लिए आपको इस नंबर पे या फिर इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है ना। और अगर आप ये सारा नोट पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे जीएस ऑनलाइन बाय निशात सर टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो मानू का डेट है, कब कब तक का डेट, कौन कौन सा डेट है, उसको आप देख लीजिए। देखिए ये मानू के द्वारा ही जारी किया गया है और इसमें आपको बिल्कुल समझ लीजिए शेड्यूल फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। देखिए डेट ऑफ लास्ट ऑफ नोटिफिकेशन, डेट ऑफ इश्यूज ऑफ नोटिफिकेशन 1 मई को आया है, ये आपको पता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपनिंग जो है वो आपको 1 मई 2023 से ही हो गया है चालू। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर 2023-24 20 सितंबर 2023, मतलब ये यहां तब तक आपका एडमिशन सबका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स है, जो इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें कह रहा है कि पीएचडी प्रोग्राम लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर फिल इन द एप्लीकेशन, यानी इसका 28 मई को पीएचडी के लिए भी आपको है। इंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम में, टेक्निकल में, वोकेशनल कोर्स में, इसका भी आपको 28 मई को, ये तो मैंने आपको वहां पर ही समझा दिया था। फॉर्म ओपन फॉर एडिटिंग फॉर ईटी बेस्ड प्रोग्राम, मतलब जो इंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम होगा, जो इसका आपका अगर करेक्शन करवाना है तो ये 7 और 8 जून को आपका ऑनलाइन खुल जाएगा और आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। इशू ऑफ एडमिट कार्ड जो है आपका ईटी बेस्ड यानी इंट्रेंस टेस्ट वाले का 12 जून को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। और डेट ऑफ ईटी एग्जाम यानी इंट्रेंस टेस्ट वाला जो एग्जाम का जो डेट है वो है क्या, 20, 21, 22 जून आपका रखा गया है।
यानी मई के बाद जून में 20, 21, 22 जून को। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि मेरिट बेस्ड प्रोग्राम जो है इसमें जो है ऑल मेरिट बेस्ड पीजी यानी जनरल प्रोफेशनल प्रोग्राम्स लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इन ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि लास्ट डेट जो है वो 24 जून 2023 है, किसका, जो मेरिट बेस्ड पर होगा। और इसका जो है फॉर्म का करेक्शन डेट जो है वो 1-2 अगस्त को रहेगा। और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ आपका क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में जो है 30 सितंबर तक आपका हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, ये कुछ आपको ये बताया गया है। देखिए इसमें 3-4 चीजें आप समझ लीजिए अच्छे ढंग से कि एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल, एंट्रेंस टेस्ट जो है ना, मानो में अलग अलग जगह पर आप एग्जाम सेंटर बनाया जाता है, वहां पर सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आप सेंटर देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप कहीं भी रहेंगे इस सेंटर पर अगर आप पढ़ते हैं तो यहां पर आप एडमिशन ले, ये मतलब जाके एग्जाम दे सकते हैं। सेंटर अलग हुआ, कैंपस अलग हुआ। कैंपस तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, लेकिन सेंटर देखिए कहां कहां पर है। आसनसोल वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद ये महाराष्ट्र, और बेंगलुरु ये आपका वहां क्या बोलते हैं कर्नाटका, भोपाल मध्य प्रदेश, बीदर कर्नाटका, ये आपका कटक उड़ीसा, यहां पर मतलब ये है। उसके बाद दरभंगा बिहार, दिल्ली एनसीआर, और गया बिहार में, गया में भी सेंटर है, ठीक है ना जी। हैदराबाद में मेन सेंटर है वहां पर, जम्मू कश्मीर में सेंटर है, और ये कडप्पा आंध्र प्रदेश, किशनगंज बिहार में भी सेंटर है, और ये कारगिल जम्मू कश्मीर, लखनऊ यूपी में सेंटर है, नू हरियाणा में सेंटर है। ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जहां पर आपको करीब हो वहां पर आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पटना बिहार में, रांची झारखंड, संभल यूपी, सीवान बिहार, और श्रीनगर और वाराणसी। देखिए सीवान दिया गया है और इस बार गया बढ़ाया गया है, पहले से किशनगंज था ही, और पटना है ही है, और दरभंगा है ही है, तो अब जो है ना सेंटर बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे समझिए कि पीएचडी जो है, पीएचडी का जो एग्जाम होगा एंट्रेंस टेस्ट का 20 जून को होगा। इसी तरह एमटेक बीटेक और इसी तरह साथियों डीएलएड वाले का जो है 20 जून को एग्जाम है, और पीएचडी इस्लामिक स्टडीज ये सबसे जो करते हैं 20 जून को एग्जाम है आपका, और एमएड वाले का एमसीए वाले का 20 जून को एग्जाम है। पीएचडी प्रोग्राम इसका 21 को है, और उसके बाद एमबीए एमएड मैथमेटिक्स का जो है 21 जून को है। पीएचडी जो है फिर मतलब ये सब प्रोग्राम का 21 जून को, ये प्रोस्पेक्टस में आपको दे दूंगा। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री पॉलिटेक्निक का जो है 21 जून को है। बीएड सोशल स्टडीज का 22 जून को है। पीएचडी साथियों उर्दू कल्चरल स्टडीज का 22 जून को है। बीएड उर्दू इंग्लिश हिंदी इसका जो है ना जो 22 जून को है, यानी इस बार उर्दू इंग्लिश हिंदी वाले का अलग से दिया गया, यानी आप इंग्लिश हिंदी से भी बीएड वहां से कर सकते हैं। बाकी ये सारे डेट बताए गए कि कब आपको आंसर की जारी किया जाएगा, कब आपका ये है, सारी चीजें बताई गई, क्या फीस लगेगा, ये सारी चीजें हैं। तो खैर उसमें हमको नहीं जाना है, हमको इतनी सी बात जाननी है कि आपका एग्जाम मतलब फॉर्म का जो डेट है वो 1 मई 2023 से आ गया है, और आपका जो लास्ट डेट है वो 28 है इंट्रेंस टेस्ट वाले का। आप फॉर्म भर दीजिए, और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप खुद से फॉर्म भर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो साइबर कैफे जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर बैठे आप हमारे इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज करके फॉर्म भरवा सकते हैं। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।